अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याशुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, जिन खबरों पे आज मैं आपसे बात करूंगा उनमें सबसे पहली खबर यह है कि इमरान खान की रिहाई, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का इंटरनेशनल मार्का शुरू। दूसरी खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्टेब्लिशमेंट को एक और इनकार, वाहिद हल अब सिर्फ एक्सटेंशन है। और तीसरी खबर यह है कि डयाला जेल इस्टेब्लिशमेंट के बराह रास्त कंट्रोल में, इमरान खान से बदतमीजी और मजीद सख्ती शुरू। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिन ब दिन जो हमारी माशी सूरत हाल है जो अबतर से अबतर होती जा रही है, उसके हवाले से चंद खबरें आपको मैं बताता जाऊं कि लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली ₹1.89 महंगी कर दी गई है। और दूसरी जानिब जो हुकूमत है, यानी ये महंगाई का एक नया तूफान आएगा इससे, ये फी यूनिट ₹1.89 बिजली महंगी करने से। दूसरी जानिब हुकूमत गैर लानिया माशी दिवालिया का शिकार हो चुकी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से, मैंने आपको कल भी बताया था कि मजीद $1.2 अरब कर्ज मांगा था, अपने पिछले वीलॉग में बताया था। सऊदी अरब ने कर्ज देने से इनकार कर दिया है, उसके बजाय उन्होंने रेकोडिक के शेयर्स मांगे हैं। यानी कि वो उनको $1.2 अरब के बदले रेकोडिक के शेयर चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान से। और रेकोडिक में वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ 25% शेयर हैं। अब इसमें से भी अगर 15% सऊदी अरब को बेच देते हैं तो उनके पास सिर्फ 10% रेकोडिक के शेयर्स रह जाएंगे। मुल्क दिन ब दिन कर्ज की दलदल में धंसता जा रहा है, जबकि मुल्क के असासे बेचकर अशराफिया की अय्याशियों के लिए कर्ज हासिल किया जा रहा है। जबकि IPPs के मामले को ऑडिट से बचाने के लिए वजीर आजम और सदर एक पेज पे आ चुके हैं। हुकूमत ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के आने के बावजूद हुकूमत इसको किसी सूरत भी इसका ऑडिट कराने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि वजीर आजम ऑफिस अपने खर्चे कम नहीं कर रहा और कफायत शारी पे अमल नहीं कर रहा, और इस बारे में जब तफसीलात मांगी जाती हैं उनके खराजात के हवाले से तो देने से इनकार कर दिया जाता है। अब इससे आप अंदाजा लगाए कि इनके अल्ले तल्ले, इससे पहले जो प्रेसिडेंट हाउस था उसके अखराजात में 400% से ज्यादा इस बजट में इजाफा किया गया। अब वज़ीर आज़म हाउस का आपके सामने आ चुका है, और ये उस कौम के प्रेसिडेंट हाउस और वज़ीर आज़म हाउस हैं जो कि दिन ब दिन माशी गिरदाब में फंसी जा रही है, जिसके $9 अरब जो इसको कर्ज दे रखा है सिर्फ इसके फॉरेन रिजर्व्स को सहारा देने के लिए चीन और सऊदी अरब ने, वो अब तक इसको रोल ओवर करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब IMF ने सितंबर के अपने जायजा इजलास में पाकिस्तान को बोर्ड पे नहीं रखा, यानी कि वो इसमें शामिल नहीं है। तो इससे अंदाजा लगा ले कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। अब खबरों की तरफ आएंगे कि अडयाला जेल में जो कि है वो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, और उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि मैं 1994 से जेल की बीट कर रहा हूँ। जेल का औकात जो है वो सरकारी औकात के मुताबिक शुरू होते हैं। अगर सरकारी औकात दिन 8 बजे से शुरू होते हैं तो जेल के औकात 8 बजे शुरू होंगे, और मुलाकातें जो हैं वो फिर कहीं जाकर आप अंदाज़ा लगाएं कि जब सुबह का सुपरडेंट का दौरा हो जाएगा फिर कोई 10-11 बजे के बाद मुलाकातें शुरू होंगी। लेकिन इमरान खान से अलल सुबह जो पिछला जलसा मनसूख करवाने के लिए मुलाकात कराई गई 7 बजे, उसके अलावा जो मुलाकातें खत्म होने का औकात कार, यानी कि अगर सुबह 8 बजे सरकारी औकात कार शुरू होते हैं और 3 बजे, तो सुपरडेंट जेल को 3 बजे से पहले तमाम मुलाकातियों को रुखसत करना होता है और कैदियों को वापस बारकों में पहुंचाना होता है। लेकिन इमरान खान के मामले में उनसे बहुत सारी ऐसी हुकूमती शख्सियात से मुराद सिर्फ यही नहीं जो हुकूमत के ऐवानों में बैठे हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट के भी शख्सियात शामिल हैं या उनके पैगाम रसा भी शामिल हैं जो ऑड औकात में, यानी कि सुबह अलल सुबह या जो सरकारी वक्त खत्म हो जाता है उसके औकात में आके मुलाकातें करते हैं। तो इस हवाले से अडयाला जेल तो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और पंजाब हुकूमत का उस पर कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान पर मजीद सख्ती उस हवाले से कर दी गई है जेल में, और क्योंकि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद भी इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और दूसरी जानिब में जो उनकी रिहाई के हवाले से आखिरी खबर आपको उस पर आऊँगा तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि अब जो डेस्परेशन या फ्रस्ट्रेशन है एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की उसमें इजाफा होता जा रहा है। इसीलिए इमरान खान पर जेल में मजीद सख्ती कर दी गई है और उनको कैद तन्हाई का शिकार किया जा रहा है, और जिसका नतीजा आज सबसे पहला ये आया है कि जब इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो
अलीमा खान के बकौल डीएसपी ताहर शाह ने उनसे बदतमीजी की और उनका इसके अलावा सुपरिटेंडेंट समेत तमाम अमले को उन अहकामात की खिलाफ वर्जी यानी उन पर जो इमरान खान पर सख्तियाँ की जाएंगी कि कोई कैदी पहले भी उन तक नहीं पहुंच सकता था, वो बात नहीं कर सकते थे, जेल के अमले से वो वक्तन फवक्तन बात करते थे, लेकिन अब उनको भी उनसे काफ़ी दूर हटा लिया गया है और उनको जब कोई ज़रूरत होती है तो बार बार आवाज़ देने पर ही कोई अहलकार आता है और उनसे बात करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्लो द बेल्ट्स काम किए गए हैं और सुपरिटेंडेंट और दीगर अमले को धमकी दे दी गई है कि जो साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के साथ हो रहा है यानी उनकी जबरी गुमशुदगी, या जैसे कि आज उनकी एडवोकेट ज़ैनब ईमान मज़ारी ने बताया कि उनके घर सुबह 2:30 से लेकर 5 बजे तक 20 से 25 मुसल्लह अफराद जो कि एजेंसियों और सीटीडी के थे, उन्होंने उनके घर में ज़बरदस्ती छापा मारा, दाखिल हुए। हालांकि ये जेल की परमिसेस में थे और जेल की परमिसेस जो अडयाला है इसकी सिक्योरिटी चेक बहुत आगे जाके है, जहां आम लोगों की पहले सिक्योरिटी चेकिंग की जाती है, वहां पे दाखिल हुए और उनकी अहलिया और बच्चों को डराया और धमकाया और उनके मोबाइल के हवाले से सवालात भी किए और ये धमकी भी दी गई अदालतें आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। एजेंसियां उनके घर वालों को ये भी कहती रहीं कि वो ठीक हैं और हम उन्हें उनकी अद्वियात दे रहे हैं। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट जेल ने इस्टेब्लिशमेंट के ही हुक्म पर उनके घर के बाहर उनका जो घर खाली करने का, सरकारी घर खाली करने का नोटिस चिपका दिया है, जबकि उनकी बीवी 4 माह की हामला है और उनके 3 बच्चे भी वहां पे मौजूद हैं। इस हवाले से ईमान ज़ैनब मज़ारी का कहना था कि उनको एक मिसाल बनाया जा रहा है बाकी जेल के अमले के लिए ताकि इमरान खान को मजीद यानी कि सख्त कैद तनख्वाही में रखा जा सके। इस हवाले से उन्होंने अदालत में भी दरख्वास्त की है, रावलपिंडी बेंच में भी, और सीपीओ ने उनकी गुमशुदगी के हवाले से मोहम्मद अकरम की मजीद टाइम मांगा है। अगली समाअत 10 सितंबर होगी और आज ही की समाअत के दौरान सीपीओ साहब को ये भी कहा गया कि रात उनके घर पे जो छापा मारा गया उस पे भी अपना कुछ करें, कि उस शिकायत पे भी कुछ करें, लेकिन सीपीओ का ईमान ज़ैनब मज़ारी के बकौल अदालत में रवैया कुछ और होता है और जब वो दफ्तर पहुंचते हैं तो उनका रवैया यकसर बदल जाता है। अब मैं अपनी अगली खबर की तरफ आऊँगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्टेब्लिशमेंट को किस मामले पे इनकार किया है, जिसके बाद अब काजी फाइज इसा की जो एक्सटेंशन है वो उसके सवाए कोई चारा नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के पास। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंतखाबात में धांधली और फार्म 45 और 47 से मुतालिक पीटीआई की जो दरखास्तें थी उनको भी सर्द खाने की नज़र करने से इनकार कर दिया है, जो कि काजी फाइज इसा ने कर रखा है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान जो दावा कर रहे हैं वो एक बड़ी ही कंफर्म यानी खबर पे था कि जैसे ही काजी फाइज इसा हटेगा ये पूरा का पूरा सिस्टम यानी ये पूरी की पूरी हुकूमत धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। जब इस्टेब्लिशमेंट के बार बार समझाने पर और आजम नज़ीर ताड़ की दरखास्तों पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह इस पर तैयार नहीं हुए, तो अब ये काजी फाइज इसा को एक्सटेंशन देने के लिए ये जो जजों की तादाद बढ़ाई जा रही है, जो बिल लाया जाएगा और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज इसा के हम ख्याल जजों की तादाद बढ़ाकर एक तो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसके खिलाफ फुल बेंच में अपील की जाएगी और हुकूमत अपने हक में फैसला लेगी, और इसके साथ साथ जो इमरान खान के दीगर मामलात और दीगर केसेस हैं उस पर भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस पर मतलूबा नताइज हासिल करेगी। अब मैं आऊँगा अपनी आखिरी खबर की तरफ कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का जो इंटरनेशनल मार्का शुरू हुआ है उस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान की रिहाई किस तरह हो सकती है। इमरान खान की रिहाई इस सूरत में हो सकती है कि अगर वो ऑक्सफोर्ड के जो वो चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें वो चांसलर मुंतखब हो जाएं, और इस हवाले से जो पोल्स आ रहे हैं उसको देखते हुए आज एक नई लड़ाई शुरू की है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने। लंदन में एक खुर्रम भट्ट हैं लीगी रहनुमा, इन्होंने इससे पहले माजी में जो एवन फील्ड के बाहर पीटीआई के कारकुन एहतजाज करते थे उस हवाले से पुलिस और अदलिया में लंदन की अदालतों में बहुत सारी दरखास्तें भी जमा करवा रखी हैं और ये नून लीग के वहाँ पे बड़े सरगर्म कारकुन हैं। इन्होंने आज वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाकर इमरान खान के चांसलर का इंतखाब लड़ने के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डोजियर यानी कि एक दरखास्त जमा करवाई है, जिसमें तोशाखाना रेफरेंस और 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट के केसेस का जो निचली अदालतों से लोअर जुडिशरी से फैसले आए थे वो जमा करवाए गए हैं। इसके अलावा दरखास्त में मजीद इल्ज़ामात इमरान खान पर इन्होंने आयद किए हैं कि इमरान खान उसामा बिन लादेन और तालिबान की हमायत करता था। इस हवाले से दूसरा जो कदम उठाया गया
यानी एक तो ये दरख्वास्त जमा करवाएगी, दूसरा जो कदम उठाया गया वो डेली मेल में इमरान खान के खिलाफ एक पेड स्टोरी शाया करवाकर अब उस स्टोरी पर पूरी नून लीग की क़यादत और पूरे उनके सोशल मीडिया जो है वो मैदान में आ चुके हैं और इस स्टोरी पे जो डिसग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज़ उनके खिलाफ यूज़ किया गया उस पर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इसके बाद जो अगला इसमें एक मरहला आने वाला है वो एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है ऑक्सफोर्ड में। उस हवाले से एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट ट्रक हायर किया गया है नून लीग लंदन की जानिब से और उसको लंदन की अहम शाहराहों से गुजार कर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिल्कुल गेट के सामने ले जाकर खड़ा किया जाएगा, जिसमें इमरान खान के हवाले से, उनकी करप्शन के हवाले से, टेरियन वाइट केस और तालिबान की हमायत के हवाले से उनके बयानात और मनी लॉन्ड्रिंग समेत बहुत कुछ दिखाया जाएगा। ये आखिरी 2 घंटे ऑक्सफोर्ड के मेन गेट के सामने ही खड़ा होगा ताकि वहाँ पे जो पूरी दुनिया से बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं उस इवेंट में शिरकत के लिए उनको दिखाया जा सके और ताकि इमरान खान की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के हवाले से जो इलेक्शन है उसके हवाले से यानी कि उनका एक माइंड मेकअप किया जा सके। ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से भी इमरान खान को रोका जा सके। अक्टूबर में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी हतमी फहरिस्त जारी करनी है कैंडिडेट्स के हवाले से, उससे इमरान खान का नाम निकलवाया जा सके, क्योंकि अगर इमरान खान वहाँ पे मुंतखब हो जाते हैं चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए इमरान खान को जेल में रखना और आलमी एक प्रेशर जो है वो उन पर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बरतानवी हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट के, मैंने अपने कल के व्लॉग में भी आपको बताया कि बार बार इसरार पे भी वो उस तरीके से उनके सामने स्टैंड नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब सितंबर के दूसरे हफ्ते में फिर लंदन जा रहे हैं। उनके दोनों बेटे लंदन में रिहाइश पजीर हैं, उनकी जायदादें वहाँ पे मौजूद हैं। तो यूके की हुकूमत के साथ नून लीग की हुकूमत कम अज़ कम कोई सख्त यानी कि उनके साथ रवैया अख्तियार नहीं कर सकती। तो एक ही रास्ता रह जाता है कि इमरान खान को किसी तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन की जो उम्मीदवार हैं उनकी फहरिस्त में से निकलवाया जाए। और उस हवाले से बड़ी एक भरपूर कंपेन शुरू कर दी गई है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से। अब देखना यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो चांसलर के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से जो इंतज़ामिया है वो इस मुहिम का कोई असर लेती है या नहीं, और अगर इमरान खान ये इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं। इस हवाले से मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।